ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। लेबर कमिश्नर जमशेदपुर 1 और 2 के लिए दिगंबर महतो और अरविंद कुमार ने 27 अगस्त से अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान इन दोनों अधिकारियों ने एमजी न्यूज से बाल श्रम तथा श्रम अधिकार के संबंध में बातचीत की। देखिए, ये जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, यहाँ पे श्रमिकों की बहुत समस्या है। तो सबसे पहला तो श्रमिक संतुष्ट हो, उनकी समस्याओं को हम निदान कर पाएँ और यथाशीघ्र हम उनको रिलीफ दे पाएँ, सबसे पहला रहेगा। साथ ही हम लोगों का भी 3 प्राथमिकता है। पहला, बीड़ी श्रमिक की जो समस्या है, न्यूनतम मजदूरी उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरा है बाल श्रमिक, उसका ड्राइव चल रहा है। और असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करना, जो कि हम लोग युद्ध स्तर से चलाएंगे। यहाँ पे प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि यहाँ पर जो भी लेबर लॉ से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनको निपटना, न्यूनतम मजदूरी सभी को मिल रही है कि नहीं, इस पर ध्यान देना, और बाल मजदूरी अगर हो रही है तो उसे दूर करना। जमशेदपुर में आज भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा की 157वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें टाटा स्टील के एमडी सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम सर दोराबजी पार्क की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ, जिसमें टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, वीपी सुनील भास्करन सहित कई कॉर्पोरेट जगत के लोग मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा स्टील इंडस्ट्रीज को एक नया आयाम दिए थे, जिसे आज हम याद कर उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन ने कहा कि आगामी ओलंपिक की तैयारियों में हम अभी से लग गए हैं। आर्चरी, हॉकी सहित अन्य खेलों के लिए खिलाड़ियों को अपडेट कर अगले ओलंपिक के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार के साथ वार्ता कर आगामी 12 वर्षों के लिए कार्यक्रमों का पैकेज तैयार किया जा रहा है। जी टाटा स्टील का फर्स्ट चेयरमैन था और कभी कभी हम भूल जाते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जो जयंत टाटा का विजन था, जो उनका एस्पिरेशन था, दोराब टाटा ने वो रियलिटी में कन्वर्ट किया है। तो वो हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिशिएट करना है। हम लोगों ने तो ओलंपिक देखा है और हम लोग का आई थिंक बहुत बैड लक है कि आर्चरी को कुछ मिला नहीं, लेकिन हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जितने देश ओलंपिक में ऊपर निकले हैं, ये 4 साल में या 2 साल में नहीं हुआ है, 10-12 साल में हुआ है। और हम एक गेम के बारे में बता सकते हैं, आर्चरी। हमारे 4 आर्चरी के कैडेट्स गए थे ओलंपिक में और सब टॉप 16 में थे, वर्ल्ड में टॉप 16 में थे। आप सोचिए, और हमको पूरी उम्मीद है अगले और अगले ओलंपिक में हमारे जो जिस तरह से हमारा आर्चरी का इंडिया का लेवल पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, उतना शायद बैडमिंटन होगा और कोई गेम नहीं है जो इस लेवल पे हम लोग इंडिया में पहुंचे हैं। जमशेदपुर अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जमशेदपुर के तुलसी भवन में किया गया है, जिसका उद्घाटन पार्टी के संयोजक अरुण ओझा के द्वारा झंडोत्तोलन कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगामी 2 दिनों तक स्वदेशी मूल्य के वस्तुओं पर विचार विमर्श देश भर से आए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन तुलसी भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से आए 100 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हैं और जमशेदपुर में स्वदेशी जागरण मंच की नीतियों एवं सिद्धांतों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा स्वदेशी मूल्य को अनदेखी किए जाने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा एफडीआई बिल लाया गया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। विदेशी मूल्य का प्रभाव इन दिनों काफी बढ़ रहा है एवं चीन के सामान बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं, जिससे हमारे देश में तैयार होने वाले सामग्रियों को अच्छा बाजार नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। ये स्वदेशी जागरण मंच के देश भर के आंदोलन वाले कार्यकर्ता यहाँ, उनके प्रतिनिधियों का ये सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आज देश के सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं, विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है, खेती में जीन संवर्धित फसलों की बाढ़ आने वाली है, चीन की वस्तुएं भारत के बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है
इन सब मुद्दों पर जो सरकार की गलत जन विरोधी आर्थिक नीतियां हैं उसके विषय में यहाँ विचार होगा और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। एफडीआई के ऊपर भी हमने 9 तारीख को पूरे देश भर में जिलों में ज्ञापन दिया है। अगर सरकार उन कदमों को वापस नहीं लेती है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।